अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज मार्केट में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं रही। एक डॉजी स्टार किस्म की थी और ये गैप उसने फिर अगेन छोड़ दिया। आप ये देखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर चल रहा है हमारा कि ये पीछे से भी गैप छोड़ता आ रहा है और आगे यहाँ से था तो इसने ऊपर गैप छोड़ दिया था। ऊपर से जब यहाँ से बाउंस होके आया तो यहाँ नीचे की तरफ गैप था और आज जो है ये फिर ऊपर गैप है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपने देखा होगा कि बीच में ये गैप ही चलता आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि फर्ज करें कोई गैप होता है तो गैप इज बेसिकली कंटिन्यूएशन। अगर ये देखें कि ये गैप है तो इसका क्या मतलब है। सुबह ये वाला डाटा हमारे पास नहीं खुला, हमें नहीं पता, ये डाटा हमें नजर नहीं आ रहा था, ये डाटा हमारे पास नहीं था और हमारे पास मार्केट खुल गई। यानी ये डाटे को आप एक्सक्लूड करें, यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी और यहाँ खुल गई। अब इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूएशन है, ये इसको आप मिला लें और इसको इम्पल्स समझें। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और ये जो गैप होता है ये उसी साइड की एक डायरेक्शन होता है। आज जो ए बी सी थी, कल हमने इसका छोटे टाइम फ्रेम में तज्जिया किया था कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आज भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना और ऊपर खुल के और फिर नीचे की तरफ आ गया। कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी शो करती है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन जरा कम है और आपको ये मौका जरूर मिलेगा कि ऊपर बेच के नीचे ले लें, नीचे बेच के ऊपर ले लें। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं। तो आज जो मार्केट के साथ ये वाला कल हमने देखा था यहाँ पर, तो कहा था कि ये छोटी छोटी पल्सीज आई हुई हैं तो ये चांसेस है कि ये ऊपर आ जाएगा। तो आज जब ये एक घंटे ये ऊपर आया और यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्टिव मूव में है, तो मेरे ख्याल में ये एक इम्पल्सिव मूव और आने के चांसेस हैं इसके आगे, क्योंकि ये साइडवेज लग रहा है। ये कोई इम्पल्सिव डाउन वेव नहीं लग रही बल्कि ये साइडवेज लग रहा है, एक ऊपर और उसके बाद फिर नीचे। अच्छा, वर्स कम वर्स छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ से हमें कोई डर खौफ है कि एकदम से। तो कोई ऐसे डर खौफ भी अभी नजर नहीं आ रहा कि आपको ऐसे लग रहा हो कि यहाँ से करते करते एकदम ये गिर जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास देखें, अगर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये 80% चांस है कि ये ऊपर जाएगा, तो फिर भी आप अपने जहन में रखिए कि वर्स कम वर्स 20% चांस तो स्टिल ऐसे है कि ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो अगर ये चांस है तो हमारे पास ये स्टॉप है उसका। और 168 जरा दूर है, अभी 170 के करीब है, 2000 पॉइंट है, तकरीबन 2500। तो ये वाला पॉइंट जो है ये अपने जेन में रखें कि 20% स्टिल इसके चांस मौजूद है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारा ज्यादा जो चांस बन रहा है वो ये वाला है कि ये यहाँ से इम्पल्सिव हो जाएगा। हो सकता है दो चीजें देख लें। एक हो सकता है ये करता करता ये गैप फिल करे और फिर चांस ले, और दूसरा अगर गैप ना भी फिल किया तो आप यहाँ से इम्पल्स आके और अगर जैसे ये हो तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये आगे जाने शुरू। तो आप इस दोनों चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं। आमतौर पे आजकल मार्केट नहीं मौका दे रही। देखिए, कल अगर किसी ने यहाँ बाय कर लिया था इत्तेफाक से और वो घर ले गया था जो कि हम नहीं लेके जाते, तो उसको फायदा हो गया और फिर आहिस्ता 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 मार्केट नीचे आती रही तो कोई पैसे नहीं बने। तो आज का दिन जो था एक ऐसा दिन था जो इसमें कोई खास ऐसा काम नहीं हो सका। इस किस्म के डेज में मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि जब जब जुमे को हम गए थे तो मैंने अपनी तमाम डिलीवरीज जो हैं इस जगह जुमे वाले दिन को बेच ली थी। और मार्केट जब यहाँ नीचे खुली मंडे को, तो मुझे ये पता था मंडेज जो हैं वो 98% चांस होता है कि डाउन साइड पे जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि ये क्योंकि मैंने यहाँ फ्राइडे को बेचा था तो इस सारे एरिया में मैंने फ्राइडे में बेचा हुआ माल ले लिया था। अब हुआ ये कि आज मार्केट ऊपर खुल गई, तो जो डिलीवरियां मैंने यहाँ बाय की हुई थी वो मैंने यहाँ पर हल्की हल्की सेल की, पूरी क्वांटिटीज में नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक और इम्पल्स आनी है तो इसके बीच में मैं सेल करके और फिर नीचे की तरफ देखूँ। तो जिनके पास डिलीवरी है वो प्ले कर सकते हैं, जो इंटरडे वाले हैं उनके लिए रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट माहौल है। तो लेकिन इस चीज़ से घबराना नहीं है। हमें इंट्राडे में कुछ आइटम्स तो ऐसे मिल जाते हैं कि जिनके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये अगेन मार्केट कहीं नहीं जा रही। आपको याद होगा कि जब यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था और ये वाला ट्रेंड आ गया था तकरीबन मिड ऑफ द अप्रैल, मैंने आपको बता दिया था मार्केट ने कहीं नहीं जानी। उससे पहले पहले भी मैं आपको बहुत टाइम से ये बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि मार्केट ने अपना ये वाला हाई लगा दिया हुआ है। मार्केट अब ये करेक्टिव मोड में है, ये यहाँ कितना टाइम रहती है, ये बहुत टाइम रह सकती है। तो इसको ज़हन में रखिएगा।
फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और हमने जो है कुछ ना कुछ इंट्राडे के बीच में बनाते रहना है। तो इस बात को याद रखें कि मार्केट ने अभी बहुत टाइम बिताना है यहाँ पर, बहुत टाइम इसने स्पेंड करना है। तो इसमें हम छोटी छोटी जो रिलीज हैं या छोटे छोटे जो एक्टिविटीज हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। समी साहब का आज आइटम आया जी, तैयार हो जाएं लोग, CHBL उन्होंने कहा है जी। सबसे पहले मजहर इकबाल साहब ने कहा है जी जुमा का। खान साहब जुमा आपके लिए, जुमा रिसोर्स ग्रुप है जी। ओहो, तो आज ही मेरे ख्याल में ये शुरू हुआ है। आई डोंट नो ये इसका कैसा अजीब सा चार्ट है, और ये आज ही कोई शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल आज में ही तो हुआ। इससे आप अवॉइड ही कर लीजिएगा सर। अभी कोई मज़ा नहीं है इसका, और ये डाउन इम्पल्स में शुरू ही हुआ है। तो सर तो ये तो देख, डाटा कह रहा था, ये तो पुराना शेयर है, तो चल रहा पहले से। सॉरी, नहीं है सर, पुराना पुराना है, नवंबर 25 में आया है ये ये। डाटा आ रहा था पुराना शेयर है, आज ये लोअर कैप अपर कैप से लोअर कैप पे हुआ आई है। डोंट नो फिर ये क्यों इसका डेटा पूरा नहीं दे रहा, ये चूज सिर्फ एक उसका जीमा रिसोर्स ये नहीं, डेट ये। यार ट्रेडिंग व्यू पे यही आ रहा है सर इसका। ओके ओके। एक दिन का ही डाटा दे रहा है। एनीवे ये अगर हम सिंगली भी देखें तो ये हमें डाउन इम्पल्स लग रही है बड़ी पावरफुल। तो मेरे ख्याल में इसे अवॉइड करते हैं। डाउन वो हुआ है, आल्दो इसके चांस जरूर होंगे यहाँ से ये बाउंस बैक होने के, लेकिन ये बड़े खतरनाक मूव है, ये कोई अटेम्प्ट करना आसान नहीं है। यहाँ से फिर ये नई मूव में आ जाएगा। तो आप ये इसे, तीन अपर कैप के बाद लोअर कैप, लोअर लॉग हुआ सर आज ये। ओके ओके, समझ गया मैं। ये टिपिकल निशानी होती है माल डालने की, तो इससे फिर आप अवॉइड कर लें। CHBL को देख लेते हैं जी, चनाब लिमिटेड को। ये CHBL इम्पल्सिव मूव में है, कैप हुआ है और एक अच्छी मूव के साथ है। मेरे ख्याल में ये वाली मूव इसकी ख़त्म हो चुकी है। ये अब ये इस मूव में है, तो ये तकरीबन 11 रुपये या 11 रुपये 50 पैसे जैसा रिट्रेस करके फिर नीचे आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ से 10 से 11 के दरमियान में कोई चांस लेना है, अगर ये गैप से खुल जाता है 11:30 10:30 तो फिर तो ना ले। अगर ये कहीं करीब खुलता है तो फिर आगे 11:50 तक का चांस ले ले। बिकॉज ये डाउन इम्पल्स है, ये ABC बन रही है, और ABC आपको पता है 60% तक या 781% तक ऊपर रिट्रेस हो सकती है। और इसका जो 781% बन रहा है वो तकरीबन बनता है 11 रुपये 38 पैसे तक का। तो इसको आप 11 रुपये 38 पैसे तक देख सकते हैं, ये ऊपर आ सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आपका आइटम है हाउ डू यू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। उबैर साहब का पूछना है। उबैर साहब ये मैं आज अभी आपको इसमें बताता हूँ, क्लास में बताता हूँ। ये चूंकि यूट्यूब का इस वक्त सेशन चल रहा है, तो इसमें ये चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। यूनिटी और पेस कहा है जी अमीन साहब ने। यूनिटी ने आज जो है वो अच्छी बनाई थी। आपने बहुत अच्छा इसको अमीन साहब आइडेंटिफाई कर लिया था, और उस अकॉर्डिंगली आई डोंट नो आपने मूव किया कि नहीं, लेकिन अच्छी मूव थी इसमें। मैं यूनिटी में चूंकि काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। हालांकि आपने काफ़ी पहले इंटीमेट किया था, एक दिन पहले इंटीमेट किया कि ये वाला काम होने वाला है। तो दिस इज़ गुड कि आप ये देखें कि ये तकरीबन इसका ये डाउन इम्पल्स है, ये बी और ये सी बन रही है। यानी ये वाली बीच में छोड़ दे तो A B और ये C बन रही है। अब इसके चांस ये है कि ये यहाँ से दोबारा जो है ये ऊपर की तरफ इस एरिया तक आ सकता है। पहला टारगेट 12 रुपये 20 पैसे, दूसरा टारगेट 13 रुपये, तीसरा टारगेट 13.50। तो इसको आप देख सकते हैं, और आपका जो स्टॉप है वो ये वाला लो है। और इसको आप देख सकते हैं 11 रुपये के करीब इसका आपका स्टॉप है। अच्छा जी, ये आपने इसके अलावा पेस कहा है जी। पेस ने आपको काफ़ी तकलीफ और नुकसान पहुंचाया। ये तकलीफ और नुकसान तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट आपका आप अर्ली निकल गए, और फिर उसके बाद जो है वो उसने किया तो वही। अ, ये इसकी मूव थी पहली, और ये इसकी मूव है दूसरी। मेरे ख्याल में अब ये तीसरी मूव के लिए डाउन इम्पल्स में आएगा। आप इसे अवॉइड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ये यहाँ से गया तो एक और इम्पल्स इस एरिया तक की है, अगेन डाउन इम्पल्स। तो ये थोड़े से पैसे हैं, इसके लिए आप इसमें ना इन्वॉल्व हों तो बेहतर है। हमने यहाँ से एक्सपेक्ट ये किया था इस जगह के ऊपर कि जब ये यहाँ से ये डाउन आ रहा था,
तो हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि ये इसकी ये वाली एरिया पूरा हो गया और ये 11 से वापस हो जाएगा, या 11.50 11.80 से वापस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया और मेरे ख्याल में अभी भी चांस इसके नीचे कहीं है ज़्यादा। तो आप इससे अभी अवॉइड कर लें, नीचे को दोबारा आ सकते हैं ये। NCPL और OGDC बिलाल साहब ने पूछा है जी। NCPL एंड OGDC। NCPL और अभी जो इसकी मूव नज़र आ रही है मुझे, वो अगेन साइडवेज सी मूव नज़र आ रही है। तो ये एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है और इस एरिया को ये बर्दाश्त करता जा रहा है। मेरे ख्याल में अभी इससे नीचे आने के इसके चांसेस बिल्कुल हैं। ये पहली इम्पल्स है, ये बी मूव है, ये सी मूव का स्टार्ट है और यहाँ से इसका ये नीचे ही आना बनता है। आप इसमें अवॉइड करें। लेकिन चूंकि मार्केट बहुत स्लो मूव कर रही है तो दूसरा तरीका इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो डेली का मैंने आपको बता दिया, इसका ज़्यादा चांस नीचे है। छोटे टाइम फ्रेम में ये एक रेंज है और इस रेंज के बीच में आप जो है लो के करीब बाय कर सकते हैं और इसी तरह आप हाई के करीब सेल कर सकते हैं। इस एरिया में आप सेल कर सकते हैं और इस एरिया में बाय, और यहाँ दोबारा ये नीचे है दरमियान में है, तो यहाँ कुछ ना करें। 63 बाय है, 65 सेल है। अगर आपने एक आध रुपया इसमें बनाना है तो उसको देखा जा सकता है। तो GDC को देख लेते हैं जी। तो GDC का जो है वो, अगर आप देखें तो जी अभी तक इसकी ये डाउन इम्पल्स जारी है और इस डाउन इम्पल्स को ही ये फेवर कर रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ से देखें कि ये इम्पल्स है, ये साइडवेज मूव है, एक इम्पल्स और करके इसने डाउन। तो इसे अभी ये वाली सारी मूव जो है इसकी ये डाउन मूव आ रही है और ये देखें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम चांसेस लेंगे इसके नीचे, A B और C, और इसके नीचे से फिर चांस लेंगे इस इम्पल्स के अगेंस्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये आपको बिलाल साहब। उसके बाद NML और SNGP है उबैद साहब का। NML एंड SNGP। NML एक और इम्पल्स के चांसेस है जी, कोई बता सकता है क्यों, किसी को नजर आ रही है? ये नजर थोड़ी आ सी रही है? इम्पल्स में रखने से साइडवेज चल रहा है तो एक इम्पल्स और बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है मीन साहब। ये देखें कि ये नीचे से एक इम्पल्स है, ये साइडवेज करेक्टिव मूव है। एक इम्पल्स के बाद इसके 7 8 6% तक ही आ सकता है डाउन इम्पल्स के, और उसके बाद फिर आप नीचे की मूव देखेंगे। तो अभी इसमें जान है, मजीद आप 146 तक इसको देख सकती हैं। इसके बाद SNGP को देख लें जी। वो वैसा मार्केट के बाद, ये क्लास के बाद आप ज़रा थोड़ा रहिएगा मेरे साथ, 5 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा। आपका पोर्टफोलियो आज मुझे डिस्कस करना है, तो हम क्लास के बाद ये डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जी SNGP की ये वाली मूव है, लेकिन ये मूव कंप्लीट हो चुकी है। ये अ, यहाँ से अगर हम शुरू करें, ABC है, ABC है, एक और इसकी डाउन इम्पल्स एक्सपेक्टेड है। जब भी की एरिया के पास जाए तो आप इसका वेट करें मेरे ख्याल में। अगर इससे ऊपर आके निकल के खड़ा हो जाए तो इजी वाली साइड हो जाएगी। अगर इधर होगा तो फिर मरहला डाउन इम्पल्स की तरफ कंटिन्यू कर देगा। ये इसका एरिया जो है क्रिटिकल है। इधर आपने कोई बाइंग नहीं करनी, बल्कि जो क्वांटिटी है आपके पास वो आप इधर सेल कर लें इसके ब्रेकेज पे, और कंटिन्यूशन पैटर्न पे हम आगे प्ले करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम रेडको। ओ बॉय, रेडको एक ज़माने में मैं बहुत प्ले करता था जी। कहाँ से निकाल लिया आपने सनी साहब? रेडको ये वो ज़माना था जब नवाज शरीफ का दौर था और रेडको कंपनी का मालिक नैब का चेयरमैन था और ये काफ़ी एक्टिविटी करता था। और
ये उसका कंपनी थी। ये देखें कि ये एक डाउन इम्पल्स है डेली में, और ये अप इम्पल्स है, करेक्टिव सी मूव है। एक अप इम्पल्स और आ सकते हैं, तो इसको यहाँ लिया जा सकता है। कोशिश ये करें 24 के करीब लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो इसकी ब्रेकआउट पे भी लिया जा सकता है 30 पे। थोड़े 2-4 रुपए आपके यहाँ पर बन सकते हैं। रेड को इस तरह हो गया जी। उसके बाद मेरे ख्याल में सभी सब सिर्फ कैप आइटम्स ही देखते हैं। और नेक्स्ट जो आपने कहा है जी, ओ बॉय। ये ओबॉय भी उसी तरह कैप है। ओबॉय के बीच में असल में ये थोड़ी, ये वाली मार्केट, ये वाली जो कंपनी है ये इनसाइडर है, लेकिन हमने इसको टेक्निकल देखना है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके बीच में जो मेरे ग्रुप में कुछ लोग इनसाइडर्स हैं वो इसमें काफ़ी बुलिश हैं, और आगे भी इसको देखते हैं। लेकिन बहरहाल हमें उनकी बात पे यकीन नहीं करना। हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इम्पल्सिव मूव चल रही है। और इसकी जो टोटल मूव थी वो ये मूव है। और ये वाली अब जो इम्पल्स आई हुई है, इसके अगेंस्ट एक ये वाली इस किस्म की मूव आनी है। यानी ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, एंड अगेन वंस अगेन। तो शार्प डाउन मूव अगर आ जाए और ये 50% तक आ जाए, 12 रुपए तक, 11 रुपए तक, तो फिर इसको बाय करें इस इम्पल्स के लिए जो इसके आगे जा रहा है। ठीक है जी। ये तो हो गया है ओ बॉय। इसके बाद आपने कोई आइटम चला एक पूछा हुआ है, उवैद साहब कह रहे हैं जी डन हो गया। अच्छा जी, कुछ थोड़े से अपने रेगुलर आइटम्स को 1-2 मिनट के लिए देख लेते हैं। ESO को देख लें जी। पाकिस्तान स्टॉक ऑयल के बाद जी पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी अभी उसी रेंज के बीच में है। हमें यहाँ पर देखना है कि इसको ये कैसा प्ले करता है। एक इम्पल्स अगर ऊपर आए तो ये सेल वाला है, और यहाँ से ये फिर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मेपल लीफ को देख लेते हैं, MLCF को देख। इनकी सारियों की मूव एक जैसी है। OGDC, मेपल लीफ और ये भी इसी तरह बना है जी। ABC एक ही है, और आखिरी इम्पल्सिव इसकी मूव रहती है। फिर उसके बाद ये डाउन है। उसके बाद DG देख लेते हैं जी। सर मैंने बेच दी है। अच्छा जी, आज आप निकल गई। प्रॉफिट ही बना ना कुछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले वंडरफुल। पैसे आने चाहिए कुछ ना कुछ। मैं कहता हूँ कि वो चलो, लालच तो अपनी जगह होता ही है हमें कि ज्यादा पैसे बंदे हैं। पर एक वो एक मूव इसकी अप मूव अभी मौजूद है। इसी तरह DG की एक अप मूव जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक जैसे पैटर्न है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ए है, ये BC बन रहा है, और ये C मूव इसके ऊपर जा सकती है थोड़ा सा एक्सपेंडिंग फ्लैट के लिए। फिर यहाँ पर नीचे ये पूरी मूव हो जाएगी, ABC, और उसके बाद ये डाउन और फिर तेज, यानी यहाँ से डाउन और फिर तेज। ये भी मूव कंप्लीट हो रही है। फिर एक डाउन मिलेगी, और फिर हम यहाँ से बाय करके आगे चलें। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुनाइट फॉर यूट्यूब। आप क्लास के साथ ही रहिएगा। आज बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है। मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट तरीका बताने लगा हूँ कि कैसे अ, हम डेली के आइटम निकालते हैं, या मैं डेली के आइटम निकालता हूँ उबैद साहब की रिक्वेस्ट पे। तो इसको आगे क्लास में चल के देखते हैं। दैट्स इट फॉर यूट्यूब जी। अल्लाह हाफिज़।